योगी जी के स्कूल गया, कॉलेज गया। उनके क्लास में 2 महिलाएँ 2 लड़कियाँ थी तब, अब तो वो महिला हैं। तो मैं उनको ढूँढा कि वो जो 2 लड़कियाँ हैं उनमें से कोई हमें एक मिल जाए, ताकि योगी जी किस नेचर के थे वहाँ। तो उनको ढूँढ के उनका इंटरव्यू किया। अभी मैं उनके साथ संपर्क में हूँ, बातचीत भी होती है और उनकी तस्वीर भी मैंने इस पुस्तक में लगाई है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे ये रहा देखिए, उनके पति के साथ, मतलब इनके पति के साथ मैं इनके घर गया ढूँढ के, कि उनके क्लास में 2 महिला लड़कियाँ थी। तो लड़कियाँ बता पाएँगी कि योगी जी का महिलाओं में एक सेंसिटिव सेंस होता है। और फिर उन्होंने जो है 3 लड़कियाँ थी। देखिए मैं इसमें लिखा है मैंने, अजय बिष्ट के बैच में 3 लड़कियाँ थी, जिनमें से एक बबीता राणा कहती हैं। बबीता राणा से मेरी बात हुई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जान तक दाँव पे लगाया जा सकता है, बबीता राणा कहती है। तब मैं समझ पाया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुंडों को आज जो वो बुलडोज़र चलवा रहे हैं, गुंडों पे वो क्यों कर रहे हैं? वो कहानी इसमें है एक। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जान तक दांव पर लगाया जा सकता है। यह हमने कॉलेज के दिनों में अजय के अंदर जीवंत देखा। और जब उस घटना को मैं लिख रहा हूँ, तो उसमें मैंने लिखा है कि जब उन्होंने बताया मुझे, तो हाथ पसीना-पसीना हो गया मेरा। उसमें लिखा हुआ है। मैं बिल्कुल मतलब अंदर जाकर लिखता हूँ। तो लड़कियों के सम्मान के लिए कॉलेज के जीवन में अपने ज़िंदगी को दाँव पे लगा दिया था योगी आदित्यनाथ ने। तभी वो आज बेटियों की रक्षा के लिए आते ही उन्होंने मजनू स्क्वाड जो उन सबको अंदर करने के लिए, उसके बाद आज गुंडे, बदमाश, ये जो हरे टिड्डे हैं, इन सबको अंदर ठोसा, ताकि बहू बेटियाँ सुरक्षित हो। शौचालय का निर्माण है, बिजली सुरक्षा के लिए और गुंडों से रक्षा हो इसके लिए। तो वो मुझे आपको देखिए वो घटना मैं सुनाता हूँ, रुकिए मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। बबीता राणा कहती हैं कि बीएससी द्वितीय वर्ष की ये घटना है। अजय बिष्ट की कक्षा में 3 लड़कियाँ थी। बबीता राणा, आरती डोडियाल और सरस्वती रावत, तीनों लड़कियां। सरस्वती रावत द्वितीय वर्ष में छात्र संघ चुनाव में संयुक्त सचिव पद के लिए खड़ी हुई थी। बबीता राणा बताती हैं, हम लोग चुनाव प्रचार के लिए दुगड्डा गए थे। हमारी टीम में तीनों लड़कियों के अलावा अजय बिष्ट, अनिल बिष्ट, राजा, हर्षपाल आदि लड़के थे। चुनाव प्रचार करते करते शाम के 6 बज गए। दुगड्डा से कोटद्वार की दूरी करीब 15 किलोमीटर थी। तब आज जैसे हालात नहीं थे। बेटियां 8-9 बजे भी घर आए तो कोई बात नहीं थी। न तब मोबाइल ही था, फोन कर घर देर से पहुंचने की सूचना दी जाए। तब शाम के 6 बजे तक लड़कियां, आज जैसे 8-9 बजे घर लड़कियां घर जाती है तो कोई बात नहीं। तब शाम 6 बजे तक लड़कियां अपने घर ना पहुंचे तो माँ बाप चिंतित हो उठते थे। हम लोग हर हाल में शाम से पहले घर पहुंच जाते थे, ताकि घर वाले परेशान ना हो। ये बबीता जी ने कहा। वो कहती हैं, हम लोग घर जाने के लिए जिस भी बस को रोकते, ड्राइवर कॉलेज के विद्यार्थियों को देखकर बस भगा ले जाता था। ड्राइवर को यह लगता था कि विद्यार्थी भाड़ा तो देंगे नहीं, इसलिए वो बस नहीं रोक रहे थे। मुझे डर लग रहा था, रोना आ रहा था। बबीता कह रही है, घर वाले क्या सोचेंगे? उस जमाने की बात है, बेटियां 6-7 बजे नहीं आए, लड़कों के साथ घर वाले क्या सोचेंगे? वो रो रही थी। डर के मारे मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। अजय ने जब देखा तो वो काफी गुस्से से भर उठा। अजय मतलब योगी आदित्यनाथ। तभी एक बस सामने से आती दिखी। अजय सीधे सड़क पर जाकर खड़ा हो गया। बस आती जा रही थी। हम लोग उसके सड़क से हटने के लिए चिल्ला रहे थे, अजय हटो, लेकिन वह गुस्से से भरा सड़क पे खड़ा रहा। यदि बस उसे टक्कर मार देती तो सुनसान जगह हम लोग किसी को भी मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। बस तेजी से नजदीक आती जा रही थी। वह इतनी नजदीक आ गई कि हम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। तेज ब्रेक की आवाज हुई, बस रुक गई। आंख खोला तो देखा अजय उसी तरह सड़क पर खड़ा। बस एकदम से उसके पास आकर रुकी थी। बस उसके शरीर को छू सी गई थी। ड्राइवर ब्रेक मारने में यदि कुछ सेकेंड का भी विलंब कर देता तो अजय की मौत निश्चित थी। तो सोचिए कि महिलाओं के लिए उनके मन में कितना सम्मान था। और जब वो मुझे ये घटना सुना रही थी, मैंने उसमें लिखा है कि हमारी सांसें भी तेज चलने लगी। पानी का गिलास सामने था, हम सब ने घबराहट महसूस किया।
मैंने अपने लिए सामने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठा लिया। ऐसा लगा जैसे वह बस यहीं हमें कुचलने आ गई हो, जिस तरह से उन्होंने बताया घटना। मेरा गला सूखने लगा था। पानी पीकर गिलास टेबल पर रखा ही था कि बबीता जी ने फिर से कहना आरंभ किया। बस का ड्राइवर कुछ समझ पाता इससे पहले अजय तेजी से कंडक्टर को धक्का देकर बस के अंदर प्रवेश कर गया। उसने वहीं से हम तीनों लड़कियों को आवाज दी कि तुम तीनों पहले बस के अंदर आओ। जब तक लड़कियां बस में नहीं चढ़ गई, न हमारे ग्रुप का कोई लड़का बस में चढ़ा, न ही बस में चढ़े अजय ने बस आगे बढ़ने दिया। हमारे पीछे पीछे लड़के भी बस में चढ़ गए। अजय ने कंडक्टर से कहा, हम सभी छात्र हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम पैसे नहीं देंगे, लेकिन यह कहां तक उचित है कि आप यात्रियों को देखकर बस न रोको। हमारे ग्रुप में लड़कियां हैं, क्या आपको जरा भी नहीं दिख रहा था? ड्राइवर व कंडक्टर चुप थे। हम सब खामोश थे। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारी बस चल पड़ी। हम सभी ने कंडक्टर को किराए की रकम दी, लेकिन मैं सोच रही थी कि अजय कितना संवेदनशील है, लड़कियों की सुरक्षा की उसे कितनी चिंता है कि वो लड़कियों का कितना सम्मान करता है। गहराती शाम को देखकर उसने हम तीनों लड़कियों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। और उसके बाद जो है हम सब ने उसके बाद नोट किया कि महाराज जी के रूप में भी वो आज भी जो चुनाव में वोट के लिए अपील कर रहे हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को प्रथम रखे हुए हैं। तो अखिलेश यादव के समय बाप कहता था, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। और बेटे के राज में दो बहनों को बचाने जो भाई आया उसे ही मार दिया गया। और ये योगी आदित्यनाथ जी स्कूल के जमाने, कॉलेज के जमाने से महिलाओं को लेकर कितने सेंसिटिव है। अब आप ये सोचो, आपको इस तरह की बारीक घटना कई लोगों की लाइफ, मोदी जी की भी लाइफ में नहीं मिली होगी, लिखी ही नहीं गई। इस बारीक घटना का प्रभाव क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आप उस व्यक्तित्व को समझ पाते हैं। संवेदनशील है, भावुक है। कई लोगों ने उन पर हमला किया कि संसद में योगी रोए। वो संवेदना है उनकी। और जो मनुष्य होगा वो भावुक होगा। जो असुर होगा वो भावुक नहीं होगा। सीरिया के असुर कहाँ थे भावुक? अमेरिका के असुर कहाँ है भावुक? भावुकता मनुष्य का पहली पहचान है उसकी कि वो मानव है, वो पत्थर नहीं है, शिला नहीं है। और इसलिए आज आपको ये पता चलेगा, आपको लगेगा चुनाव के लिए वो महिलाओं के लिए कह रहे हैं। ये तब बीएससी का छात्र थे, कोई चुनाव नहीं था, वो अपने चुनाव को ही नहीं लड़ रहे थे। और उस जमाने की लड़कियों से पूछिए जो आज महिलाएं हैं कि 6-7 बजे के बाद घर पहुंचने में क्या तकलीफ होती थी, उसको समझिए। आज की पीढ़ी नहीं समझ पाएगी। व्हाट्सएप, ममा आ रही हूँ व्हाट्सएप। न उस समय व्हाट्सएप था, न फोन था, न मोबाइल था। तो ऐसी संवेदनशील राजनेता अगर होगा तो जनता का कल्याण करेगा।